ह हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। आइए आज हम हिंदी के कुछ प्रैक्टिस सेट मतलब रस के जो है कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं टॉपिक वाइज। कल से हम हिंदी टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अब पूरे दिन में मेरी 2 क्लास आएगी। एक सुबह के टाइम जो है करंट अफेयर, सुबह के टाइम जो है करंट अफेयर, सुबह 10 बजे करंट अफेयर की प्लस स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके। और शाम को जो है शाम के समय जो है 6-7 बजे आएगी हिंदी। 3 दिन हिंदी आएगी और 3 दिन जो है जीके आएगा, ठीक, मिक्स्ड। ठीक, इतनी जानकारी देनी थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किस आचार्य ने इसका विचार है, मतलब किस आचार्य का यह क्या है विचार है। तो भरत मुनि रसों का जो कवि माना जाता है, रसों के कवि कौन थे? भरत मुनि जी, ठीक है। भरत, इनके अनुसार जो रसों की संख्या वो कितनी है? 8। इन्होंने शांत रस को क्या है, शांत रस को जो है रस की संज्ञा नहीं दी है, ठीक। शांत रस को क्या इन्होंने संज्ञा नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है, ठीक, किस आचार्य का कथन है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह जो हमारे विश्वनाथ जी का है। तो इन्होंने कहा है कि जो वाक्य में ही क्या है, रस जो मिलता है, जो वाक्य के काव्य में जो रस मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। आमर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, आमर्ष क्या है? आमर्ष एक संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। संचारी भाव क्या होते हैं? क्या? विभाव अनुभाव संचारी भाव और अस्थाई भाव। संचारी भाव और अस्थाई भाव जो है क्या है, रस के अंग है। संचारी भाव और अस्थाई भाव किसके अंग है? रस के 4 अंग है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, जिसमें भरत मुनि जी ने 3 ही को मतलब अंग माना है। जिसमें पहला जो है उनके मतलब सूत्र में जो सूत्र उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को ही जगह दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? वीर रस हमारे कितने होते हैं? रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार टोटल है 9, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। भय किसका है अस्थायी भाव? भयानक का, ठीक, भयानक। क्रोध, रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है, रौद्र का क्रोध। अद्भुत का क्या होता है? अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करके बताएं। संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? संयोग और श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक संयोग होता है और वियोग रस होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। भयानक का तो मैंने अभी बताया था, ये भय होता है इसका स्थायी भाव। वात्सल्य का रति होता है। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, ठीक, विस्मय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रस का संबंध किस धातु से है? रस का संबंध किस धातु से? तो रस का संबंध श्री धातु से है। श्री का अर्थ होता है बहते रहना। श्री का अर्थ होता है बहते रहना, ठीक, बहते रहना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो, वहाँ किस रस, शोक किसका भी बताया था, करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो ऑप्शन इसे वात्सल्य का रति होता है। हास्य का क्या होता है? हास होता है। अब वीर का क्या होता है? वीर का उत्साह होता है, ठीक। वीर का अस्थायी भाव मतलब वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है करुण रस का अस्थाई भाव होगा। करुण, करुण का क्या होता है? करुण का क्या होता है? शोक। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, हास्य रस का अस्थाई भाव है हास्य। हास्य का मैंने अभी हाल ही में बताया था, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। रौद्र का क्रोध, रति वात्सल्य, विभत्स जुगुप्सा। ठीक। जुगुप्सा क्या होता है अस्थाई भाव? एक लेखपाल देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, विशेषकर ध्यान दीजिएगा इस बात को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद है। रस का भेद कौन सा है? वीर रस है। जो तलवार पुरानी, तलवार का मतलब क्या है? वीर रस ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चमक उठी जो बहुत पुरानी थी वो अब क्या हो गई? चमक उठी, तो उसमें क्या कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है? भयानक का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी है, देख लेते हैं इसी में। भयानक का अस्थाई भाव। ठीक। भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है? भय। ठीक। विस्मय किसका होता है? आश्चर्य का विस्मय होता है। रौद्र का क्रोध होता है। और वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक। वीर का उत्साह होता है। वीर का उत्साह, तो शास्त्रों के अनुसार रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन व्रज होते थे चूर। पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए कौन सा रस होगा यहाँ पे? हाहाकार मचना, मतलब चारों तरफ हाहाकार मच जाती तो हमको क्या लगता है? भय ही तो लगता है। हाहाकार मच गया जो है व्रज में पूरा, तो डर न लगने लगता है जो है। ठीक। तो डर किसका? भयानक का क्या होता है? भय। अस्थाई भाव। करुण का क्या होता है? शोक। शांत का क्या होता है? निर्वेद। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। हास किसका होता है? हास्य का। हास्य का क्या होता है? हास्य। जुगुप्सा किसका होता है? विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, शांत रस का अस्थाई भाव। शांत का भी आगे ही हम लोग पढ़े। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक। शांत का क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव? विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा होता है। विभत्स का क्या होता है? देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। 2016 सहायक कनिष्क में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ग्रुप सी में पूछा गया, कानून गो में भी पूछा गया, चकबंदी लेखपाल में भी पूछा गया। अद्भुत का। ठीक। अद्भुत का जो है, अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17, अद्भुत। अद्भुत का क्या मैंने बताया था अभी? अद्भुत, अद्भुत का क्या बताया गया था? अद्भुत का विस्मय बताया गया था। ठीक है। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। वियोग, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग में मिलन नहीं होता है। प्रवसन पूर्व राग, मतलब पुरानी को अपना राग देते हैं। किस रस को सभी रसों का अधिपत्य माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। वीर का उत्साह वही होता है, भक्ति का रति होता है, हास्य का हास होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1920, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो में सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो में वीर। कौन सा वीर रस का स्थायी हो है? तो वीर रस है, मतलब एग्जाम्पल जो दिया गया है वो कथन, उसमें तो कौन सा रस है? वीर रस है। लेकिन वो पूछ दिया इसका अस्थाई भाव क्या है? तो वीर का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य में रस का अर्थ होता है किसी रस का आनंद लेना ना, बिल्कुल नहीं। साहित्य में, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति क्या कहलाती है? साहित्य में रस का अर्थ होता है। ठीक है। साहित्य का मिठास, किसी फल का स्वाद, ये सब तो बकवास है। ऑप्शन दिया है, पढ़ लेना चाहिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण हो, जो भाव मन में केवल अल्प समय तक संचरण हो, वहाँ क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या मैंने बताया था 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, जो भाव जो मन में केवल अल्पकाल के लिए आते हैं, तो अल्पकाल के लिए कौन आता है? संचारी भाव ही हमारा अल्प समय के लिए आता है। इनकी संख्या 33 होती है। ये विभाव, अनुभाव, ये चारों जो है किसके अंग है? रस के चारों क्या हैं? अंग हैं। चारों रस के क्या हैं? रस के 4 अंग हैं। चारों रस के क्या हैं? अंग है। ठीक है, चारों रस के क्या हैं? अंग है। ठीक है। 23, किस भाव की परिपक्व अवस्था को कहा जाता है? तो अस्थाई भाव जो हमारा होता है वो क्या? परिपक्व अवस्था होती है। अस्थाई भाव क्या होती है? परिपक्व अवस्था होती है। कुरुक्षेत्र कविता में किस रस कौन सा है, मतलब मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र में क्या होगा? वीर रस होगा। कुरुक्षेत्र नहीं, आप लोग पढ़े कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, तो उसमें क्या वीर रस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संचारी भावों की कुल कितनी संख्या है? संचारी भावों की कुल संख्या अभी मैंने आगे ही बताया, कानूगो में पूछा गया है। 9 नहीं है, 33 है। 33 संख्या इनकी है, बता के भी गलत बता रहे हैं। ठीक है, 33 है संचारी भावों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 22, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो मैंने अभी बताया था, उनका जो पहला सूत्र था जो है हम लोग जिसके बारे में पढ़े थे, वो कौन सा सूत्र था? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो मतलब अस्थाई भाव को उसमें जगह नहीं दी गई। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, उस तरह रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक, 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। शांत रस हमारा क्या है? 9वां रस है। ठीक, कुछ लोग 11 भी मानते हैं, वात्सल्य और भक्ति को मिला करके 11 भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में, लेकिन अगर ऑप्शन में 9 11 है तो 9 ही मानेंगे। ठीक, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? तो रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हैं। जह तह मज्जा मांस रुचिचर लख परत पगारे, जित जित छिटके हाड़। हाड़ और मांस का जहाँ भी बात होगा तो वहाँ क्या आता है? विभत्स का क्या होता है? घृणा एंड जुगुप्सा अतिशय भाव होता है। तो वही घृणा किस चीज़ से? मांस से होगी, हाड़ से ही तो घृणा होती है। केशव कहीं न जाई कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन रहिए। तो यहाँ क्या है? विचित्र। विचित्र का मतलब क्या है? अद्भुत। अद्भुत, अद्भुत यहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। इसका तो अस्थाई भाव रति होता है। शांत का निर्वेद होता है। भक्ति का भी क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार का भी क्या होता है? रति ही होता है। ठीक, निस दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में किस रस का वर्णन है? श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस का एक पार्ट होता है वियोग, उसी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया, वियोग। ठीक है, श्रृंगार रस में कौन सा है? वियोग रस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 33 31 32 इसमें भी है, 33 पे आते हैं। ठीक, सीधा 33 में क्या है? किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को क्या, सभी रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज। करुण का क्या होता है? शोक होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। विस्मय का अस्थाई भाव, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। ठीक, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा, हास्य का हास होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए सब। रस सूत्र के जनक किसे कहा गया है? तो भरत मुनि जी को क्या कहा गया है? रस सूत्र के जनक के तौर पे जाना जाता है। इनकी एक रचना है, भरत मुनि जी की रचना है जिसका नाम है जो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, इनकी एक रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जी की रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इनकी क्या है? रचना है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय वृत्ति का संबंध
किस रस से है? तो वीर रस से। हमारे भारतीय वृत्ति का संबंध किससे? वीर रस के से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है? वीर रस से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ठीक, 37 हमारा है। 37 भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय। तो अपने भाव को क्या दे रहे हैं? अपने हृदय में आश्रय दे रहे हैं। ठीक है, भाव को अपने हृदय में आश्रय देना। मेरे हृदय में तो आश्रय ही ले रहा है, तो आश्रय। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौर मुकुट। मतलब मीराबाई कह रहे हैं मेरे तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो यहाँ क्या है? तो क्या कर रही? करुणा कर रही हैं। नहीं सॉरी, करुणा नहीं, वियोग होगा यहाँ पे। यही कन्फ्यूजन होता है वियोग का। श्रृंगार रस में क्या होगा? वियोग होगा जो। तो वियोग कर रही है ना उनके लिए, जो करुणा शोक तो कर नहीं रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जय छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? मन रे तय कागद का पुतला, तो कौन सा है? मन मेरा एकदम कागज का पुतला है, तो यहाँ का शांत रस होगा, एकदम कागज का पुतला। ठीक है, मन को कागज का पुतला बताया गया। कौन सा रस निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी है? विभत्स का मतलब क्या होता है? इसका स्थायी भाव घृणा होता है। तो किसका प्रेम होगा? श्रृंगार का क्या होता है? प्रेम या रति। रति का अर्थ होता है, तो ए बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, वीर का तो उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, करुण का शोक होता है, स्थायी भाव। नेक्स्ट पे चलते हैं, रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? और रौद्र का क्या स्थायी भाव होता है? तो इसका रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र का स्थायी भाव को। विस्मय का क्या हो जाएगा? विस्मय किसका स्थायी भाव? अद्भुत का। भय भयानक, उत्साह वीर, दोनों साइड से। अखियन हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी में कौन सा? अखिया किसकी? हरि के दर्शन की। 42 में कौन सा है? हरि के दर्शन की भूखी। यहाँ भी कौन सा रस है? वियोग रस है। ठीक है, कौन सा रस है? वियोग रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है। 43 ए रहा हमारा। ठीक है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा है? ऐसे आराम से गा के आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको जो है। तो यहाँ मतलब भगवान राम जो जब वन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है जब सीता का हरण हो रावण लेके चला जाता है, तो उस समय भगवान राम जो है, जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे, उनसे पूछते हैं क्या आप लोगों ने सीता को देखा है? तो उस समय भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम एक तरह से क्या करते हैं? वियोग करते हैं। करुण शोक में जब आदमी करुण, इसमें दोनों कन्फ्यूजन होता है वियोग और करुण में। करुण का मतलब जब कोई शोक करे जो है, मतलब जैसे कोई मृत्यु हो गई है किसी की, उसके शोक में व्याकुल चला गया है, तो वहाँ पे करुण रस होता है। ठीक है, अब वियोग मतलब कहीं जिंदा है बट कहीं चला गया है, तो उसकी कमी, तो उसको लेकर के आदमी क्या करता है? वियोग करता है। ठीक है, जैसे नायक नायिका जो हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोए। मतलब सुदामा की दशा देख करके जो कृष्ण भगवान हैं वो क्या है? देखिए यहाँ भी क्या है? करुण और वियोग में दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक, तो यहाँ जो है करुणा निधि, सुदामा को, उनके मित्र हैं सुदामा जी, तो उनको देख करके क्या करेंगे? वियोग करेंगे, ना कि क्या करेंगे? शोक करेंगे। ठीक है, तो एक वियोग। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है, अस्थायी भाव। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। ठीक, बहुत बढ़िया है। असौह करें भौं हनु हंसें, दैन कह नटी जाए। तो मतलब इसमें कौन सा रस है? तो जो इस पंक्ति में कहा गया है, जो कृष्ण भगवान है उनकी मुरली को गोपियाँ क्या कर लेती हैं? चुरा लेती हैं। तो
यहाँ क्या होगा, तो चुराने तो प्यार में ही लोग चुराते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे श्रृंगार रस होगा, ना कि वात्सल्य रस। कृष्ण भगवान उनको श्रृंगार रस नायक और नायिका की तरह देखा गया है, ना कि वात्सल्य रस वहाँ होता है जहाँ माँ और बेटे के प्रति वात्सल्य को देखा जाता है, ठीक है, वहाँ वात्सल्य। और श्रृंगार रस में जो संयोग रस होता है वहाँ नायक नायिका, प्रेमी और प्रेमिका की बात होती है, वहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक है। तो यहाँ हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो मतलब हिमाद्रि श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो कौन सा अलंकार है, वीर, ठीक है। निम्न में से किस रस का भाव शोक होता, करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक, बढ़िया। ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए भाई, प्लीज। आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है हमको जो है, इसलिए सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, कुछ और अच्छा करें हम। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, 48 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ अब इस बात को समझिए, करुण और वियोग में जो है, तो मतलब एक औरत है जो अपने पति की क्या कर रही है, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, मतलब उसके पति की क्या हो गई है, डेथ हो गई एक तरह से देखा जाए तो, ठीक। तो वो पूछ रही है कि मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो यहाँ वो क्या कर रही है, यहाँ वो जो है शोक कर रही है, ठीक है, ना कि वियोग कर रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, सूरदास में सूरदास के सभी जो पंक्ति होती है उसमें भयानक रस नहीं पाया जाता, शांत पाया जाता है, श्रृंगार पाया जाता है, वात्सल्य भी पाया जाता है, ठीक है। एक ओर अजगर लख एक ओर मृगराय, 50वां में एक ओर अजगर है, दूसरी ओर सिंह है, शेर है। विकट बटोही बीच में, एक आदमी जो बीच में ही परायो मूर्छा खाए, तो उसे क्या है, डर से क्या हो गया, मूर्छा खा गया, तो कौन सा रस होगा, भयानक, ठीक। करुण का क्या है यहाँ, वो जो का शोक होगा अस्थाई भाव, भयानक का क्या होगा, भय होगा, वीर का क्या होगा, उत्साह होगा, रौद्र का क्या होगा, क्रोध होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लगा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई कमी है तो उसको भी आप लोग बताएं, ठीक है, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।